गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात। आज एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये नई यूनिवर्सिटी है। इसमें परमानेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में विज्ञप्ति जारी हुई है और अभी 2 दिन पहले ही आई है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और ये नई यूनिवर्सिटी है जो कि 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी, जो कि एक आजमगढ़ में, दूसरा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तीसरा सहारनपुर में। तो जिसमें से दूसरी महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में विज्ञप्ति आई है, जो कि ऑनलाइन मोड में सारे फॉर्म भरे जाएंगे और उसके जो हार्ड कॉपी है, जो भी आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, सबको सेल्फ अटेस्टेड करके महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के रजिस्ट्रार के पते पे आप भेज सकते हैं। तो जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने के ऑनलाइन, वो 12 अप्रैल 2024 तक है। और जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को जो भेजना है, वो 19 अप्रैल 2024 को है। इसके ईमेल आईडी है registrar@msduniversity@azamgarh@gmail.com। वेबसाइट है msdsu@ac.in पर। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 75 जिलों का राज्य है, जिनमें ये पूर्वांचल में है। पहले आजमगढ़ में जितने, आजमगढ़ मऊ बलिया में जितने भी कॉलेज थे, सब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबंध होते थे। लेकिन राज्य सरकार ने हर कमिश्नरी में उन्होंने क्या किया, एक स्टेट यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि लगभग इस विश्वविद्यालय के पास करीब 450 संबद्ध कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट तक, प्राइवेट से लेके अशासकीय तक, कुल मिलाकर के 450-500 कॉलेज इसके अंडरटेकिंग में आते हैं। जो भी वैकेंसी आई है, इसमें लगभग 17 विषयों में 50 से ज़्यादा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल वैकेंसी है। विषय की बात की जाए तो सबसे पहले ये अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मैथ, राजनीति शास्त्र, मतलब ये कहने का मतलब है कि मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में, साइंस में, पत्रकारिता में और कॉमर्स में जैसे विषयों में प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। यह वैकेंसी लेवल 10 है, जो ग्रेड पे 6000 के थ्रू आपको बेसिक पे 57,700 से स्टार्टिंग होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, न अशासकीय है। ये है तो पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय है, जो कि गवर्नमेंट ही है। आपको पता होगा कि एक कॉलेज और विश्वविद्यालय में लगभग सेम टू सेम पे है, लेकिन सुविधाएं कुछ ज़्यादा है। आपको वहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना होता है। कुल मिला के यह सुनहरा मौका है। 17 विषयों में आई है। आप चाहे तो देख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। लॉ में, यहाँ तक कि लॉ में भी वैकेंसी है, कॉमर्स में ही है, सोशोलॉजी में भी है, भूगोल में भी है, राजनीति शास्त्र में भी है। इस तरह टोटल वैकेंसी है। 17 विषयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल वैकेंसी 50 से ज़्यादा है। आई मीन 17 है तो अब 3 गुना उसका कर लीजिए, कहीं कहीं 2-2 सीट आई है। तो इस तरह टोटल वैकेंसी है, 50 से ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह कि नई राज्य विश्वविद्यालय है और यूपी के
अच्छे ज़िले में स्थापित की गई है, जो कि कमिश्नरी में है। 3 ज़िले इससे अटैच है, लेकिन इसमें बलिया में पहले ही चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम पे ऑलरेडी एक विश्वविद्यालय है, जो कि वो 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गई है एक फेज़ का। ये इसमें पहली बार वैकेंसी आई है, तो इसमें बहुत से ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो नेट, जेआरएफ प्लस पीआईटी क्वालिफाई हैं, वो अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि एपीआई बेस पे इंटरव्यू होगा। सबसे पहले जिनकी जितनी मेरिट होगी, जेआरएफ के 7 नंबर, पीएचडी के 30 नंबर, नेट के 5 नंबर, पब्लिकेशन के 10 नंबर, टीचिंग के 10 नंबर, कोई इंटरनेशनल फेलोशिप पाए हैं किसी यूनिवर्सिटी से, उसके भी 2 नंबर। तो ऐसे कुल मिला जुला के जो एपीआई जितना बनेगा जिस सब्जेक्ट में, और मुझे लगता है कि एक सीट पे कोई ज़रूरी नहीं कि 15 लोगों को आने, क्योंकि एपीआई इनका जो मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबको होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय है, पहली बार वैकेंसी करा रही है चुनाव से पहले। अब ये देखना है, फॉर्म तो भरा जाएगा, लास्ट डेट इसकी हार्ड कॉपी की 19 अप्रैल 2024 तक है। उसके बाद 1-2 महीने स्क्रूटनी करने में लगेगा, तो हो सकता है कि इस साल लास्ट तक आपको जो लोग क्वालिफाई होंगे वो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो न्यू फ्रेशर अभ्यर्थी हो, जो पीजी प्लस नेट क्वालिफाई कर लिए, वो भी अप्लाई करेंगे। ऐसा ये ना सोचेंगे कि हम पीएचडी नहीं है, अभी पीएचडी हमारी चल रही है, या अभी हम तैयारी करना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, किस यूनिवर्सिटी से गए हैं, वो भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि यूजीसी ने क्लियर कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पीजी प्लस नेट या सेट यही है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पीजी प्लस जेआरएफ को असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज वाले बनाते ही नहीं हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, वहाँ पे जेआरएफ की कोई वैल्यू नहीं है, यूनिवर्सिटी में है लेकिन कॉलेज में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे अशासकीय कॉलेज हो, तो कहीं ना कहीं जेआरएफ प्लस पीजी को भी वरीयता दी जाती है। तो सब अपने अपने राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग नियम नीति बनाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जेआरएफ प्लस पीजी प्लस जेआरएफ होंगे वो भी अप्लाई करेंगे, जो पीजी प्लस नेट होंगे वो भी अप्लाई करेंगे। ऐसा ना सोचेंगे कि हमारी मेरिट हो सकता है कि मिनिमम, मैंने पहले ही बताया कि जो मिनिमम क्वालिफाई होगा, जो मिनिमम एपीआई स्कोर बनेगी, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है 2009 के रेगुलेशन के थ्रू जो जिन लोगों की पीएचडी हुई वो भी मान है, 2016 और 17 के अकॉर्डिंग भी जिनकी पीएचडी कंप्लीट हुई हो वो भी मान हुई। पब्लिकेशंस मायने हैं, जो लोग 2019 से पहले जिनके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे यूजीसी लिस्टेड में, चाहे वो रेफर्ड जर्नल हो चाहे इंटरनेशनल जर्नल हो, यूजीसी लिस्टेड में है 5। अगर नए आपने 2019 के बाद, जून 2019 के बाद यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में छपा हो तो और बेटर।